जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। काशी, मोक्ष की नगरी काशी, जहां चिता की आग से ज्यादा तेज कभी सवाल नहीं जले, जहां मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु भी शांति से प्रवेश करती है, लेकिन आज वहां शांति नहीं है। आज वहां बुलडोजर की स्मृति है और कैमरे में कैद वो तस्वीरें हैं जिन्हें सरकार कहती है एआई जनरेटेड है, फेक है, प्रोपेगेंडा है। अजीब बात है, जब तस्वीरें सरकार की जय जयकार करें तब वो ऐतिहासिक क्षण होती हैं। जब वही तस्वीरें सरकार से सवाल पूछ लें तो वो अचानक एआई जनरेटेड हो जाती हैं। मणिकर्णिका घाट कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था जहां रंगीन लाइट लगाकर आरती व्यू पॉइंट बनाया जाए। ये वो जगह है जहां राजा और रंग एक हो जाते हैं, जहां सनातन का सबसे कठोर सत्य खड़ा है कि सत्ता, पैसा, प्रचार सब यहीं जल जाता है। लेकिन आज इसी घाट पर सनातन नहीं, सरकारी अहंकार चढ़ आया है। कहा गया घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है। सवाल यह है कि मृत्यु को सुंदर बनाने का ठेका किसने दिया? और जब तस्वीरें आई, खंडित संरचनाएं, उखाड़ी गई शिलाएं और परंपरा को मशीन से रौंदते दृश्य, तो जवाब आया ये सब फेक है, एआई है, विपक्ष की साजिश है। यानी अब सरकार तय करेगी कि क्या सच है और तस्वीर क्या होनी चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर पहले ही सैकड़ों मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां, शिवालय, शक्तिपीठों के अवशेष या तो हटा दिए गए या स्टोर रूम के अंधेरे में डाल दिए गए। और जब संतों ने सवाल उठाया तो उन्हें कहा गया कि आप विकास विरोधी हैं, आप विपक्षी हैं, विपक्ष के साथ मिले हुए हैं। यही वो मोड़ है जहां श्री जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज खुलकर बोले। उन्होंने कहा ये विकास नहीं, ये सनातन का विस्थापन है। ये मंदिरों को जीवित परंपरा से काटकर टूरिज्म प्रोडक्ट बनाने की साजिश है। सरकार को संत की ये भाषा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये भाषा ताली नहीं बजवाती, ये सवाल पूछती है। आज स्थिति ये है कि मठ होटल के पड़ोसी बन रहे हैं, मंदिर टिकट काउंटर के मशीन और श्रद्धा क्यूआर कोड में तब्दील। सनातन अब साधना नहीं, इवेंट मैनेजमेंट है। योगी सरकार कहती है हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और मोदी सरकार कहती है हम संस्कृति को विश्व मंच पर ले जा रहे हैं। लेकिन जमीनी सच ये है कि अब धर्म ब्रांड है और संस्कृति कारपोरेट पैकेज। काशी को कॉरिडोर मिला, लेकिन काशी की आत्मा को कौन सा रास्ता मिला? मणिकर्णिका घाट पर अगर पत्थर हटे हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं हटे, एक चेतावनी हटी है। वो चेतावनी जो सत्ता को याद दिलाती थी कि तू भी नश्वर है। शायद इसीलिए वो घाट सरकार को असुविधाजनक लगता है और जब असुविधा बढ़ती है तो सरकार एआई का बहाना ढूंढ लेती है। तस्वीरें फेक बताना आसान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या संत भी फेक हैं? क्या शास्त्र भी फेक है? क्या परंपरा भी अब फैक्ट चेक सेल के पास होगी? सनातन को बचाने का दावा करने वाली सरकार आज सबसे ज्यादा सनातन से डरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि सनातन प्रश्न करना सिखाता है और सत्ता को सबसे ज्यादा डर प्रश्नों से ही लगता है। ये लड़ाई धर्म बनाम अधर्म की नहीं है, ये लड़ाई है श्रद्धा बनाम शोरूम की। और जब सरकार मंदिर को पर्यटन स्थल बनाती है तो वो अनजाने में ये मान लेती है कि श्रद्धालु नहीं, पर्यटक जरूरी हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र, कड़ा स्वर, बुलडोजर, एक ऐसा चेहरा जिसे टीवी ने सनातन का रक्षक बना दिया। लेकिन जरा ठहरिए, रक्षक वही होता है जो सबसे पहले सीमा पहचानता है। काशी में जो हो रहा है वो अपराध किसी एक अफसर का नहीं, वो नीति है और नीति बिना सत्ता की मर्जी से नहीं चलती।
तो सवाल सीधे है, अगर मणिकर्णिका घाट पर संरचना बदली गई, परंपरा से छेड़छाड़ हुई, तो ये अनुमति आखिर किसने दिया? क्या योगी को नहीं पता कि मणिकर्णिका घाट नगर निगम का घाट नहीं, सनातन का अंतिम पाठशाला है? या फिर पता है लेकिन प्रचार ज्यादा जरूरी है? और दूसरी तरफ मोदी, जिन्होंने काशी को अपना संसदीय क्षेत्र ही नहीं अपनी राजनीतिक पहचान बना लिया, मोदी जी जब बोलते हैं काशी मेरी आत्मा है, तो ये सवाल ये नहीं कि आप काशी से प्रेम करते हैं या नहीं, सवाल ये है जिससे आप प्रेम करते हैं क्या आप उसे सजाते हैं या फिर संरक्षित करते हैं? कॉरिडोर बना, चमकदार, फोटोजेनिक, ड्रोन फ्रेंडली, लेकिन क्या कभी मोदी जी उस कॉरिडोर में किसी साधु से पूछा कि बाबा आपकी साधना में कोई व्यवधान तो नहीं? क्योंकि विकास का शोर सबसे पहले साधना को तोड़ता है, और जब संत बोले तो उन्हें राजनीतिक कहा गया, कट्टर कहा गया, विकास विरोधी कहा गया, भ्रम फैलाने वाला कहा गया। सबसे पहले निशाने पर आए शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, क्योंकि वो बिकाऊ भाषा नहीं बोलते, वो संतों की भाषा बोलते हैं जो सत्ता को आईना दिखाती है। सरकार ने सीधे जवाब नहीं दिया, सरकार ने रणनीति अपनाई, तस्वीरें दिखी तो कहा गया एआई है, वीडियो आए तो कहा गया पुराना है। यानी अगर आपके सामने सबूत खड़ा हो तो सरकार कहे आपकी आंखें झूठ देख रही हैं। ये वही मॉडल है जो पहले नोटबंदी में दिखा, फिर महामारी में, और अब धर्म में। धर्म को भी नैरेटिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ गई। सोचिए, जिस सनातन ने हजारों साल बिना सरकार के खुद को बचाया, आज वही सनातन सरकारी प्रेस रिलीज का मोहताज है। और अब नया खेल, धार्मिक पर्यटन। मंदिर अब पूजा का नहीं, फुटफॉल का स्थान है। कितने श्रद्धालु नहीं, कितने विजिटर आए, यही सफलता का पैमाना है। प्रसाद नहीं, अब सुवेनियर बिकता है। आरती नहीं, अब लाइट एंड शो। और जो पूछे ये किस सनातन में लिखा है, तो उसे कहा जाता है आप प्रगति विरोधी हैं, विपक्षी हैं। और तो और आप पाकिस्तान चले जाइए, ऐसी भाषाओं का प्रयोग मौजूदा सरकार, उसके चाटुकार, अंधभक्त करते हैं। काशी को विश्व पटल पर ले जाने की बात होती है, लेकिन किस काशी को? उस काशी को जहां मोक्ष का अर्थ था बंधन से मुक्ति, या उस काशी को जहां मोक्ष का अर्थ है पैकेज टूर की अंतिम रात? मणिकर्णिका घाट इसलिए खतरनाक है सत्ता के लिए क्योंकि वहां कोई वीआईपी नहीं होता, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, वहां पीएम की चिता और आम आदमी की चिता एक जैसी जलती है, और यही समानता है सत्ता को असहज करती है। इसलिए घाट को रीडिजाइन किया जाता है, इसलिए परंपरा को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, परंपरा को बदलना नहीं जाता, या तो समझा जाता है या नष्ट किया जाता है। और अगर सरकार कहती है कि सब कुछ फेक है, एआई जनरेटेड है, तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सनातन अब सरकार की अनुमति से सांस लेगा? क्या हर शिला, हर मूर्ति, हर घाट अब पहले ये पूछेगा कि सरकार को कोई आपत्ति तो नहीं? अगर यही विकास है तो ये विकास नहीं, ये संस्कृतिकरण का बुलडोजर है, और बुलडोजर कभी संरक्षण नहीं करता। अब सवाल सरकार से नहीं, सरकार तो वही करेगी जो सत्ता करती आई है, चमक दिखाएगी और जड़ों को काटेगी। अब सवाल सनातनियों से है। कब से हमने ये मान लिया कि धर्म की रक्षा सरकार करेगी? कब से ये सोच बन गई कि मंदिर बचेगा, शिला बचेगी तो टेंडर से बचेगी? सनातन की सबसे बड़ी ताकत कभी सत्ता नहीं थी, सनातन की ताकत थी स्मृति, वो स्मृति जो शिलाओं में थी, घाटों में थी, और साधुओं की आंखों में थी। लेकिन आज हम स्मृति नहीं, सेल्फी बचा रहे हैं। काशी जाएं तो पहले पूछते हैं कॉरिडोर देखा? कोई नहीं पूछता पुराने मंदिर का निशान देखा। और यही चुप्पी सबसे बड़ा सहयोग है। सरकार मंदिर तोड़ दे या फिर घाट बदल दे,
ये उतना खतरनाक नहीं जितना ये कि श्रद्धालु सवाल पूछना छोड़ दे। जब मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आई तो कितनों ने कहा अगर सच है तो जांच होनी चाहिए। ज्यादातर ने कहा सरकार ने कहा है फेक है तो फेक ही होगा, यानी सरकार के सुर में सुर मिलाया। यही अंधभक्ति का लक्षण है। और जब सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं अंधभक्तों से ही है। यही वो क्षण है जहां सनातन राजभक्ति में बदल जाता है और सनातन राजभक्ति होते ही खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि राज बदलते हैं, सनातन नहीं। आज जो सरकार खुद को धर्म रक्षक मानती है, कल वही सरकार धर्म को असुविधाजनक घोषित कर सकती है। इतिहास गवाह है, याद रखिए। मुगल आए, अंग्रेज आए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, इन सबसे भी पहले सनातन था, सबके बाद भी रहेगा। लेकिन सवाल यह है किस रूप में, जीवित परंपराओं के रूप में या फिर एयर कंडीशनड संग्रहालय के रूप में। आज मठों को हेरिटेज प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हेरिटेज वो होता है जो अतीत का अवशेष हो। सनातन अवशेष नहीं है, वो प्रवाह है। प्रवाह को कांच के केस में बंद कर दिया जाए तो वो मर जाता है। सरकार जब कहती है हम सनातन को विश्व मंच पर ले जा रहे हैं, तो असल में कहती है कि हम उसे पैकेजिंग कर रहे हैं, और पैकेज किया हुआ धर्म पूजा नहीं करवाता, खपत करवाता है। अब आखिरी सवाल, और यह सवाल अगर कल सरकार कह दे कि फला मंदिर ट्रैफिक में बाधा है, फला घाट सुरक्षा के लिए बदला जाएगा, तो क्या आप फिर भी कहेंगे कि सब ठीक है, या तब भी तस्वीरों को एआई कह देंगे? आज शंकराचार्य बोल रहे हैं, कल शायद बोलने का अवसर भी न बचे। इसलिए ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस मानसिकता के खिलाफ है जो सोचती है कि सत्ता ही संस्कृति है। नहीं, संस्कृति सत्ता से बड़ी होती है, और जो संस्कृति सत्ता के सामने झुक जाए वो संस्कृति नहीं, वो सजावट है। मणिकर्णिका घाट आज सिर्फ एक स्थान नहीं है, वो चेतावनी है। चेतावनी कि अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल पूछने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि अब सनातन सरकार से नहीं सवाल से बचेगा। तो सवाल करिए सरकार से, अंधभक्ति नहीं। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।